MV जोइता समुद्री असरार और अलमिया में डूबा हुआ जहाज है। 1931 में बनाया गया, ये मजबूत लकड़ी का जहाज इब्तिदाई तौर पर बहर अलकाहिल में माहीगीरी और नक्ल व हमल के लिए बनाया गया था। ताहम इसकी किस्मत ने 3 अक्टूबर 1955 को एक तारीख मोड़ लिया, जब ये बगैर किसी सुराग के गायब हो गया। सिर्फ एक माह बाद इसका पता चला, छोड़ दिया गया। मुंदरजा झैल वीडियो में MV जोइता की पुरस्रार कहानी की खोज की गई है, जिसमें इसकी तारीख, गुमशुदगी और उसके इर्द-गिर्द पाई जाने वाले सवालात का जायजा लिया गया है। MV जोइता को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में विल्मिंगटन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने बनाया था, जिसे जनूबी बहरुलकाहिल के खुरदरे पानियों में जाने के लिए डिजाइन किया गया था। 69 फुट की लंबाई और 18 फुट की शहतीर के साथ इस जहाज ने एक मजबूत तामीर का दावा किया, जो खुले समंदर के गैर मुतवक्के हालात को बर्दाश्त करने के काबिल था। असल में MV वाइला का नाम था, बाद में इसे साउथ सीज ट्रेडिंग कंपनी को फरोख्त कर दिया गया और उसका नाम जोइता रख दिया गया, जिसका मतलब हस्पानवी में छोटा जेवर। डीजल इंजनों से लैस जोइता बुनियादी तौर पर सामोआ और टोकिलाओ के जजीरों के दरमियान मुसाफिरों और सामान की नकल व हमल के लिए इस्तेमाल होती थी। इसकी इस्तेदाद ने इसे दूर दराज की कम्युनिटीज़ के लिए एक अहम लाइफ लाइन बना दिया, तिजारत और समंदर के वसी फासले पर सफ़र करने में सहूलत फराहम की। ताहम इसके काबिल एतमाद होने के बावजूद जोइता जल्द ही 20वीं सदी के सबसे ज़्यादा परेशान कुन समुद्री असरार का मुतरादिफ हो जाएगा। 3 अक्टूबर 1955 को जोइता अपिया, सामोआ से टोकिलो जज़ायर के लिए रवाना हुई, जिसमें 25 मुसाफिर और अमला सवार था। इसके कार्गो में तिब्बी सामान, लकड़ी और खाने की अशिया शामिल थीं। सफ़र मामूल के मुताबिक था, मौसम साफ था। ताहम जब जहाज मुकर्ररा वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंचने में नाकाम रहा तो तशवीश तेजी से खतरे की घंटी में बदल गई। एक बड़े पैमाने पर तलाश और बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें मुतअद्दिद ममालिक के हवाई जहाज और बहरी जहाज शामिल थे। इसके बावजूद, वसी कोशिशों के बावजूद, जोइता उसके मकीनों का कोई निशान नहीं मिल सका। हफ्ते गुजरते गए और असरार के गहरे होते ही उम्मीद कम होती गई। फिर 10 नवंबर 1955 को एक तिजारती जहाज ने जोइता को अपने मतलूबा रास्ते से तकरीबन 600 मील दूर देखा। जिस चीज ने रेस्क्यूरर्स को सलाम किया वो खौफनाक वीरानी का मंजर था। जोइता को शदीद नुकसान पहुंचा, इसका रेडियो ट्रांसमीटर गैर फाल, लाइफ बोट्स गायब और मुसाफिरों अमले का कोई निशान नहीं था। ऐसा लगता है कि जहाज सैलाब से मुतासिर हुआ है, फिर भी वो तैरता रहा, उसकी मजबूत तामीर का सबूत। इसके लापता होने के हफ्तों के दौरान जो कुछ हुआ, इसके बारे में नज़रियात बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें बहरी क़ज़्ज़ाक़ी से बगावत तक गैर मामूली मुज़ाहिर शामिल है। बाद की तहक़ीक़ात हतमी जवाबात फराहम करने में नाकाम रहीं, जिससे जोइता और उसके मकीनों की किस्मत क़ियास आराइयों में घिरी हुई थी। नज़रियात सामने आए, जिससे मालूम होता है कि जहाज को स्मगलरों ने हाईजैक किया था या दुश्मन क़ुव्वतों ने हमला किया था। दूसरों ने तजवीज़ किया कि एक तबाहकुन वाक़या, जैसे कि तसादुम मैकेनिकल नाकामी, इसके तर्क करने का बाइस बनी। इसके बावजूद कोई सबूत इन मफरूज़ों में से किसी की कतई तस्दीक नहीं कर सकता। जोइता की मुअम्मा सिर्फ इसकी लाइफ बूट्स की दरियाफ्त के साथ मज़ीद गहरा हुआ, जो कुश्ती के आसपास खाली जगह पर बहती हुई पाई गईं। उसने तजवीज़ किया कि मुसाफिरों और अमले ने किसी वक्त वहां से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन इस मायूस कुन अक़दाम की वजह क्या थी ये मालूम नहीं हो सका। क्या उन्हें किसी गैर मुतवक्के खतरे का सामना करना पड़ा था, या उन्होंने जहाज के तैरते रहने की सलाहियत पर एतमाद खो दिया था? अपने खतरनाक सफ़र के बाद की दहाइयों में MV जोइता तवज्जो और क़ियास आराइयों का मौजू बन गया है, जिसने मुतअद्दिद नज़रियात और तहक़ीक़ात को मुतासिर किया। इसके बावजूद तारीख़ दानों, मुहक्किकीन और समुद्री माहिरीन की कोशिशों के बावजूद इसके गायब होने के पीछे की हकीकत अब भी छपी हुई है। जोइता की कहानी समंदर के पायदार असरार की याद दहानी के तौर पर काम करती है, जहां सबसे अच्छी तरह से लैस जहाज भी बगैर किसी निशान के गायब हो सकते हैं,
اپنے پیچھے صرف سوالات اور قیاس آرائیاں چھوڑ دیتے ہیں۔